हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निरोहू की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी देने वाले हैं। अगर इस जानकारी का फ़ायदा उठाया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब वो बहुत बड़ी बात का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं महत्वपूर्ण नियम। यानी अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी करते हो, यानी केमिस्ट्री में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो 5 मैं आपको नियम बताने वाला हूँ, उनके अलावा 2 और टॉपिक बताऊँगा। अगर आप उनको सभी को तैयार कर लेते हैं तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी नियम आता है तो नियम से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नियम यानी रूल बताने वाला हूँ। तो भैया, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो देखते हैं, ये हर बार पूछे जाने वाला यानी हर बार पूछा जाता है। जो मैं आपको नियम बताऊंगा वो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को आपको अच्छे से अपने दिमाग में ठोक लेना है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको आखिर ऐसा कौन सा नियम है जिसको हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है भैया, तो नंबर 1 यहाँ पर देखो भैया, जितने भी मतलब नियम हैं, रूल हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब वो कौन से रूल हैं, देखो सबसे नंबर 1 पे आते हैं भैया हमारे हेनरी भैया। तो हेनरी का नियम यानी ये सॉल्यूशन चैप्टर से है, यानी बेलेन चैप्टर से है। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हेनरी का जो नियम है, हेनरी के नियम पर टिप्पणी भी आ सकता है, हेनरी को नियम लिखने को भी आ सकता है। यानी कि हेनरी का अगर हम नियम की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हेनरी का नियम जो है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनके फार्मूलों पर आपको सवाल भी लगा लेना है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। अब दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं राउल्ट का वाष्प दाब नियम। यानी राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का वाष्प दाब जो नियम है, इस पर भी सवाल आता है, न्यूमेरिकल आता है और नियम लिखने को भी आता है। कैसे बोलेगा कि राउल्ट का वाष्प दाब जो है उसका नियम लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारी बातों को हल्के में ना लें, नहीं तो दिक्कत आपको होगी। हमने बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। ठीक है भैया, और 2025 में ये 5 नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, यानी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ठीक है भैया, तीसरा नंबर देखो, वांट हाफ गुणांक का नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, मैं जितने भी यहाँ पर मैंने 5 ऐसे नियम ऐसे रूल उठाए हैं जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में। वैसे भी केमिस्ट्री का जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर से आप स्कूल से छाप देंगे। ठीक है, 30 नंबर आप स्कूल से छाप देंगे। तो यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर हमने बता दिया। अब अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो कोलराउस का नियम, यहाँ पर मैं कुछ लिखने वाला हूँ। अब वो क्या लिखने वाला हूँ आप सभी को दिख रहा है। ठीक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में ठोक लेना है, अपने दिमाग के डायरी पर नोट कर लेना है। ठीक है भैया, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में कि कोलराउस का नियम लिखिए तथा कोलराउस के नियम संबंधी एक इनका अनुप्रयोग भी लिखिए। अगर आप कहते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो इन सभी का मैं सॉल्यूशन भी ला सकता हूं, यानी इन सभी का मैं सॉल्यूशन भी करा सकता हूं अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है भैया, यानी हेनरी का नियम है उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको लिखकर सब कुछ बता दूंगा एक वीडियो में। कमेंट कर देना, मैं सब कुछ बता दूंगा। देखो, अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। ये भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा।
ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। यानी ये दो जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ही बार मतलब बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया हेनरी का नियम, राउल्ट का वाष्पदाब नियम, वान हाफ गुणांक का नियम, कोलराउस का नियम और फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम हमने देख लिया। अब अगर हम इसके अलावा 2 टॉपिक बताऊंगा, उनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना भैया। हाथ जोड़ते हैं आपसे, विनती कर रहे हैं कि आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चाहे वो छमाही परीक्षा हो, चाहे वो प्री बोर्ड परीक्षा हो, चाहे वह बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा हो, ये सब वायरल टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब वायरल जो कि टॉपिक हैं। तो यहाँ पर 2 टॉपिक, अन्य 2 टॉपिक क्या हैं उसको देख लो, ध्यान से देखना भैया। यहाँ पर है नेसर्ट समीकरण। नेसर्ट समीकरण आपको बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। नेसर्ट समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में आता था, आता है, आता रहेगा और इस बार भी आएगा। ये हमारा गारंटी है 100% का। तैयार कर लेना, नहीं तो दिक्कत आपको होगी। नेसर्ट समीकरण लगभग 1 पेज में अच्छे से सिद्ध हो जाता है, क्या क्या फार्मूला है सब कुछ। अगर आप कमेंट करते हैं भैया तो तुरंत मैं इसका वीडियो आपके पास प्रोवाइड कर दूंगा चुटकियों में, ठीक है भैया। यहाँ पर 7वां नंबर देखो भैया, आर्हीनियस समीकरण, यानी कि नेसर्ट समीकरण और आर्हीनियस समीकरण, इन दोनों समीकरणों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर बाकी जो हमने 5 नियम बताया है उन सभी को आपको तैयार कर लेना है। यही सब नियम और समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, आपको इन नियम पढ़कर और ये समीकरण पढ़कर आपका केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर नहीं आएगा। हाँ, केमिस्ट्री में अगर आपको 70 में 70 नंबर लेकर आना है तो आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हमने जो आपको बताया है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, नेम ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, नेम वाला रिएक्शन, ठीक है। आपको प्रयोगशाला विधि पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको नेम बताया हूँ। अगर आपको नेम अच्छे से याद है तो आपका नियम पे भी आपको 10 नंबर, यहाँ पर देखो 10 नंबर यहीं पर मिल गया। अगर इनमें में से आ जाता है तो 3 नंबर से कम नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। इसी पर आधारित आपका न्यूमेरिकल भी आता है, तो आपको तैयार कर लेना है बाबू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना भैया, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।